नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत या फिर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, शादी, मैरिज। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे शादी या फिर मैरिज के बारे में। किसी के शादीशुदा लाइफ अगर प्रेम, विश्वास, समर्पण से खुशहाल है, तो किसी का नफरत, संदेह और झगड़े से नर्क बन जाता है। आखिर क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते इतने खराब क्यों हो जाते हैं? दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ जाती है? इतनी दूरियां कि एक दूसरे को छोड़ने की भी नौबत आ जाती है। शायद जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती है, या फिर सही समझ नहीं होने के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। शादी केवल दो लोगों का साथ नहीं होता है। शादी का मतलब होता है दो दिलों का, दो परिवारों का, या फिर दो जिंदगियों का मिलन होना। जब दो लोग मिलकर एक सफर की शुरुआत करता है, तो जरूरी होता है कि उस रिश्ते को समझदारी, प्यार और सम्मान से निभाया जाए। तो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ सुखी वैवाहिक जीवन यानी कि हैप्पी मैरिज लाइफ के ऊपर 10 ऐसे आसान टिप्स, जो आपके रिश्ते को काफी खूबसूरत बना देंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टिप्स है कि रेस्पेक्ट, सम्मान। जहां रेस्पेक्ट नहीं है, वहां कभी भी कोई रिलेशन नहीं रह सकता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, एक दूसरे को इज्जत देना या फिर सम्मान करना जरूरी है। जिस तरह से एक लड़की अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार या फिर अपने घर को छोड़कर एक नए घर को अपना लेता है, एक नए घर में खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, और उसी घर को मरते समय तक अपना घर मानकर वहीं पर रहना होता है, तो उस सेक्रीफाइस को हमें रेस्पेक्ट देना होगा। उस लड़की को हमें रेस्पेक्ट देना होगा, जिसको हमने मतलब अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे साथ वो अपने घर पर आया। ठीक इसी तरह से उस लड़के को भी रेस्पेक्ट देना होगा, जो मतलब दिन भर मेहनत करके, दिन भर काम करके अपनी पत्नी, अपनी बच्चे, अपनी परिवार का जो जिम्मेदारियां है उसको निभाता है। अपने सपने को भूलकर अपनी परिवार की सपने को पूरा करता है। उस लड़के को भी सम्मान देना ही होगा। अगर पति पत्नी दोनों के बीच आपसी सम्मान है एक दूसरे के प्रति, तो उस रिश्ते में मिठास होती है, उस रिश्ते में मजबूती होती है। उसके बाद जो दूसरा टिप्स है मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ के या फिर अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए, वो है कि खुलकर बात करें। आपको कोई भी बात एक दूसरे से छिपाना नहीं है। चाहे जितने भी छोटी बात हो या फिर जितने भी बड़ी बात हो, सभी बात को एक दूसरे से शेयर करना है। कुछ भी आपको छिपाना नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपस में विश्वास बढ़ता है और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट टिप से एक दूसरे को टाइम दे, एक दूसरे को समय देना होगा। जीवन की भागदौड़ में हमें मतलब समय ही नहीं मिलता है अपने परिवार को या फिर अपने पत्नी को समय देने के लिए, लेकिन आपको समय निकालना होगा। हम देखते हैं अक्सर ज्यादातर मतलब जो रिश्ते होते हैं वो समय ना देने के कारण ही टूटता है, आपस में दूरियां बढ़ जाती है। इसलिए जितना भी आप मतलब व्यस्त क्यों ना हो, आपको अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को समय देना चाहिए। मानता हूं कि आज के समय में हम लोग मतलब अपने काम में काफी बिजी रहते हैं, हमको समय नहीं मिलता है। लेकिन जब भी हमें समय मिलेगा या फिर आपको समय मिलेगा, तो आपको मतलब अपने परिवार को थोड़ा सा समय जरूर देना है। हफ्ते में आपको एक दिन जब भी आपको छुट्टी मिले, तब आपको क्या करना है कि अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूमने जाना है या फिर कहीं बाहर खाना खाना है। इस तरीके से आप लोग पूरा दिन मतलब अपने पत्नी को, अपने परिवार को देना चाहिए। क्योंकि अगर आप समय ही नहीं देंगे अपने परिवार को, सिर्फ अपने काम में या फिर पैसे कमाने में ही व्यस्त रहेंगे, तब क्या होगा कि आप अपने परिवार को खो देंगे। क्योंकि आपके परिवार भी चाहता है कि आप उसके साथ थोड़ा सा समय बिताए, उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करें, थोड़ा सा घूमने जाए। ये सबका मन करता है। इसलिए आपको उसके जो मतलब उम्मीद है या फिर उसके जो मतलब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, उसको भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, और आपका जो रिश्ता है उस पे भी मतलब काफी मिठास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको क्या करना है मतलब एक दूसरे को बीच बीच में सरप्राइज देते रहना है। छोटी छोटी चीजों से ही हम लोग खुशियां ढूंढ सकते हैं।
खुश रहने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होता है। इसलिए आप लोग बीच बीच में एक दूसरे को कोई भी सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। भले ही छोटा सा गिफ्ट हो, लेकिन आप लोग सरप्राइज तरीके से गिफ्ट कीजिए। उसके बाद आप लोग कहीं घूमने के लिए ले जा सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके रिश्ते में नयापन रहेगा और आपके रिश्ते में दोनों के बीच काफी प्यार बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक दूसरे के जो भी पसंद नापसंद है उसको आप लोग जानिए। एक दूसरे के पसंद नापसंद को आप लोग रेस्पेक्ट कीजिए, उसका आदर कीजिए। जो चीजें आपके पार्टनर को पसंद नहीं है उसको आप लोग कम कीजिए, और जो चीजें आपके पार्टनर को पसंद है उसको आप लोग ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर मतलब रेस्पेक्ट काफी बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग एक दूसरे के पसंद नापसंद को पहले जान लीजिए और उस हिसाब से अपने रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए ईगो को बाहर कीजिए। सबसे पहले आपको अपने ईगो को बाहर रखना है अपने रिलेशन से, क्योंकि जहां पर ईगो होता है वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं रह सकता। और एक यही कारण है जो कोई भी रिलेशन को मतलब बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है, हमारा ईगो। गलती उसकी है, मैं क्यों माफी मांगू, वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं ही नीचे क्यों रहूं। इस तरीके से मतलब काफी सारे हम लोग अपने आप को ईगो में ला लेते हैं। लेकिन हमें ईगो में नहीं आना है। आपने कोई रिलेशन रखा है, कोई रिश्ता रखा है, तो रिश्ते में ईगो का कोई भी मतलब स्थान नहीं होता है। रिश्ते हमेशा दिल से होना चाहिए, रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, रिश्ते में अपनापन होना चाहिए। यहाँ पर ईगो काम नहीं करता है। रिश्ते में इमोशंस होना चाहिए, और यही ईगो आपके रिश्ते को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इसलिए आप लोग अपने रिश्ते में कभी भी ईगो को मत लाइए। अगर आपको माफी मांगना है या फिर किसी को माफ करना है तो आप लोग उसको करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपस में समझदारी और प्यार से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आर्थिक फैसलों में साझेदारी रखें। दोनों मिलकर घर को संभालना आज के समय में काफी जरूरी है। एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन को एक साथ मिलकर लेना चाहिए। उसके बाद परिवार का सम्मान कीजिए। एक दूसरे के परिवार को सम्मान करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे का केयर लीजिए। अपने पार्टनर को कभी भी ये महसूस होने मत दीजिए कि आप उसके लिए लापरवाह हैं। आपको हर समय एक दूसरे को केयर करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। तभी आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्यार जताना, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाना सीखिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने फीलिंग्स या फिर इमोशंस को हम लोग अंदर ही रखते हैं, हम लोग उसको बाहर नहीं निकालते हैं या फिर अपने पार्टनर के सामने उसको नहीं रख पाते हैं। इससे क्या होता है कि अपने पार्टनर को लगता है कि हम उससे मतलब केयर नहीं करते हैं या फिर हम लोग उसे प्यार नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने प्यार को जताना या फिर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को मतलब बोलना काफी जरूरी होता है। क्योंकि देखिए आपके मन के अंदर क्या चल रहा है या फिर आपके मन में क्या है, जब तक आप लोग उसको नहीं दिखाएंगे या फिर नहीं बोलेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मतलब आपको अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स या फिर इमोशंस को बताना जरूरी होता है कि आप उसको कितना प्यार करते हैं या फिर उसके लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, कितना रेस्पेक्ट है, उसको आपको बोलना होगा। नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप उसको मतलब कितना केयर करते हैं या फिर उसका इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में कितना है। इसलिए मतलब हमेशा आप प्यार जताने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जो रिलेशन है उसमें मिठास रहेगी। तो देखिए शादी एक किताब की तरह है, जहाँ हर दिन एक नया पन्ना लिखा जाता है। कुछ पन्नों में हंसी और खुशी होती है, तो कुछ पन्नों में मतलब दुख और आंसुएं होती है। लेकिन जब दोनों मिलकर एक साथ उन पन्नों को लिखते हैं, तब हमारे जीवन की कहानी बनती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी कर दीजिएगा।